नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस का जो मुख्य थीम है जल, जो एनसीईआरटी का जो मुख्य थीम 6 है, उसमें से जो एक थीम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है जल। इससे क्वेश्चन आया है और आने का पूरा चांसेज है। आज इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले जो हम मेन थीम 6 है उसमें से हम परिवार और मित्र पर बात कर चुके हैं। ठीक है, परिवार व मित्र। उसके बाद जो है इसका जो है 4 उप थीम है जिसमें संबंध है, तो संबंध पर भी हम जो है बातें कर चुके हैं इसी परिवार और मित्र चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद कार्य एवं खेल, इस पर हम बातें नहीं की, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसमें खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे, कौन किस खिलाड़ी से किसका संबंध है, किस खिलाड़ी में मतलब खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इन सभी पर इसमें बातें करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पशु पक्षी पर हम बातें कर चुके हैं। ठीक है, और पौधा पर हम बातें कर चुके हैं। उपथीम 4 है संबंध, कार्य और खेल, पशु और पौधा। ठीक है, ये 4 उपथीम है। और मेन थीम 6 है जिसमें परिवार एवं मित्र है, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसे और मुख्य थीम में जो है हम परिवार और मित्र पर बात कर चुके हैं। उसके बाद हम जो है आपको भोजन पर हम बातें कर चुके हैं। ठीक है, परिवार एवं मित्र, भोजन पर हम बात कर चुके हैं। तो इसमें ये मुख्य थीम में 2 पर हम बात कर चुके हैं और उप थीम में जो है 3 पर बातें कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो दिया गया है और जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज जो मेन थीम जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जल, तो आज इस चैप्टर से हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम लिखित नोट के द्वारा हम आपको बताएंगे। और जो है जो मेन चैप्टर तो सभी है, आपको भोजन चैप्टर से भी इस साल जो है क्वेश्चन आया है और जो है आने का पूरा चांसेज है। तो आज जल चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। नोट्स आप लोग तैयार करें, हम आपको नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग खुद से नोट तैयार करें। इससे क्या होगा कि आपको बेहतर जानकारी भी मिलेगा और लिखा हुआ नोट जो है आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, पृथ्वी पर जल जो है, पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग पर क्या है, जल है। क्या है, 71% भूभाग पर क्या है, तो जल है। ठीक है, और जो है यहाँ पर देख रहे हैं 29% भूभाग पर क्या है, 29% भूभाग पर स्थल है। क्या है, तो स्थल है। इतना समझ गए। पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग पर क्या है, जल है, याद रखिएगा। और 29% भूभाग पर क्या है, स्थल है। यानी 29% स्थल है और 71% जल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल न सिर्फ मानव के लिए बुनियादी ज़रूरत है, बल्कि यह जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के विकास के लिए भी एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है। समझ गए, हम जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। जल न सिर्फ मानव के लिए बुनियादी ज़रूरत है, बल्कि यह मानव के साथ साथ जीव जंतु, जितने भी हमारे वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इन सभी के लिए क्या है, एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है। इसके बिना न हम रह सकते हैं और न ही एक अच्छे बेहतर जीवन की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में है, जो खारा होने के कारण अनुपयोगी है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर आपको पता है 71% जल है, जिसमें से ज़्यादातर भाग जो है क्या है, समुद्र या महासागरों का जल है, जो क्या है, खारा है, जिसे हम पी नहीं सकते हैं, ये अनुपयोगी है, इसको नमक बनाने में काम आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर जो है शुद्ध जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। ये शुद्ध जल जो है क्या है, आपको ये जो है, ये पूरा पृथ्वी है, तो इधर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पर जो है लास्ट छोर पर क्या है, दोनों तरफ जो है बर्फ़ जमा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नक्शा में आप देख सकते हैं। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल तथा नदियों, झीलों और तालाबों का जल भी शुद्ध होता है। ठीक है, भूमिगत जल भी शुद्ध होता है, नदी, झीलों और तालाबों का जल भी क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है। ठीक है,
बस नदी तालाब का जो पानी होता है उसको हम शुद्ध करके, ये शुद्ध जल ही होता है लेकिन उसको प्यूरीफाई करके हमें पीना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है 21वां एजेंडा 1992 में ब्राज़ील के यूएन कॉन्फ्रेंस में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया। यानी कि निर्णय हुआ, विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया और कहाँ लिया गया? तो 1992 ईस्वी में लिया गया। और जो है 21वां एजेंडा जो है 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के यूएन कॉन्फ्रेंस में जो है लिया गया। ठीक है, ब्राज़ील के यूएन कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, और 1992 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आगे। और सबसे पहले जो है 1993 में पहली बार 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को, यानी 1993 से 92 में मतलब निर्णय लिया गया, और 93 से पहली बार पूरे विश्व में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि कब पहली बार जो है विश्व जल दिवस मनाया गया, तो 1993 में। ठीक है, चलिए जल जो है यहाँ पर देख रहे हैं, जल के प्रकार है, एक तो कठोर जल है और एक है मृदु जल। ठीक है, कठोर जल और मृदु जल। ठीक है, यहाँ पर याद रखेगा। तो जल को हम 100% माने हैं, इसमें से 97.5% जो है कठोर जल है। क्या है? यानी कि सी वाटर सब जो होता है ये सब कठोर जल में आ जाता है, ये 97.5% है। ठीक है, उसके बाद 2.5% जो है मृदु जल है। ठीक है, फ्रेश वाटर जिसे हम पीते हैं। ठीक है, इसी 2.5% में जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 60% जो है ग्लेशियर है, जो मतलब जो आइस के रूप में है, यानी कि बर्फ़ के रूप में है। ठीक है, उसके बाद 30% जल जो है अंडरग्राउंड है। ठीक है, जो हम नलकूप के द्वारा निकालते हैं, नलकूप बोर्डिंग इस सब के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और 10% जल जो है शुद्ध वाटर जो है लेक, रिवर, पॉन्ड इस सब में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो पीने का जो पानी है वो लगभग जो है आप देख रहे हैं कि 2.5% में भी जो है अब बहुत ही कम बचा है पीने का पानी। ठीक है, जिसमें 60% जो ग्लेशियर ही है, लगभग 1% पानी जो है हम जो है पीते हैं। ठीक है, 1% पूरे भाग का जो 1% पानी अभी हम पी रहे हैं। ठीक है, ऐसा मान लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि 1% पेयजल है, इससे भी कम। यानी कि पानी बचाने का हमें क्या है, पूरा सख्त ज़रूरत है कि हमें पानी को मतलब सही तरीक़ा से उपयोग करना चाहिए, इसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए, और अगले जनरेशन को भी जागरूक करना चाहिए कि पानी की कीमत क्या है और इसकी उपयोगिता के बारे में बताना है। इसको बचाव के उपाय के बारे में भी हमें बताना होगा बच्चों को। ठीक है, इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। चलिए आगे देख लीजिए। सामान्य व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है, जिसमें 80% पानी होता है। कितना? 80% पानी होता है, याद रखिएगा। और 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में खून होता है, जिसमें 80% पानी होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। वायुमंडल में विद्यमान जल की मात्रा को हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वायुमंडल में विद्यमान जल की मात्रा को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। याद रखिएगा, किससे? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल एक यौगिक है जो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जल क्या है? एक यौगिक है जिसका सूत्र आपको पता है H2O होता है। ठीक है, जल एक यौगिक है जो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। वो बताए थे यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जब आपको पता है कि घनत्व जितना ज़्यादा होगा, अगर जल का घनत्व ज़्यादा होगा तो उस जल में हम जो है मतलब डूब नहीं सकते हैं, उसमें हम तैर सकते हैं। ठीक है, उसमें तैरते ही रहेंगे, जो कभी डूब नहीं सकते हैं। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? जल का घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। याद रखिएगा, पूछता है कि जल का घनत्व सर्वाधिक कितने डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, जल जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या है? संयोग से बना है। जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है, यानी कि उसके मेल से बना है। इसका रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है। क्या होता है? H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन का अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जल का हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। इस पर जल जमकर बर्फ़ बन जाता है। क्या होता है? जल का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इस पर जो है जल जमकर क्या होता है? बर्फ़ बन जाता है। हिमांक क्या है? आगे हम बात करते हैं।
जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ताप पर जल उबलने लगता है। क्या होता है? जल उबलने लगता है। ये पॉइंट आप लिख ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और आने का चांसेस पूरा है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जल 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस पर उसका जो है घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देख लीजिए हिमांक और क्वथनांक को समझते हैं। हिमांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? द्रव से जो है ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो यही पर बताएं 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है द्रव का जो है हिमांक ज़्यादा होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्वथनांक। वह तापमान है जिस पर द्रव उबलने लगता है। क्या होता है? उबलने लगता है। इस ताप पर द्रवों का वाष्प दाब उनके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, कोई जल को आप उबालिए, इस जल को आप उबाल रहे हैं, जब तक इस जल का ताप जो है वायुमंडलीय ताप के बराबर नहीं होगा तब तक ये उबलना स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब और जो है इस वाष्प द्रवों का जो है वाष्प दाब और इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तब ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। समझ गए? चलिए अब अगला देख लीजिए। शुद्ध जल स्वादहीन, गंधहीन एवं पारदर्शी होता है। ठीक है, शुद्ध जल क्या होता है? स्वादहीन, गंधहीन एवं पारदर्शी होता है। ठीक है, अब देख लीजिए सामान्य व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है जिसमें 80% पानी होता है। ठीक है, इसको हम पीछे भी बता दिए हैं। अब देख लीजिए गर्म पानी के स्रोत यानी मणिकरण कुल्लू में है। मणिकरण क्या है? गर्म पानी का स्रोत है। ये इसको प्राकृतिक गीजर भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? कुल्लू मनाली में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मणिकरण जो है गर्म पानी का स्रोत है। ठीक है, इसको प्राकृतिक गीजर भी कहते हैं। अब है बादल संघनन के बाद बरसते हैं। बादल क्या होता है? संघनन के बाद बरसते हैं। याद रखिएगा, बादल कब बरसते हैं? तो संघनन के बाद बरसते हैं। ठीक है, जब बादल जो है जब वाष्प जो है जल जो है वाष्प बन के सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? गर्म होकर के जब वाष्प बनता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, बादल का निर्माण होता है। बादल ठंडा मतलब वाष्प ठंडा होकर बादल बन जाता है। फिर वही बादल क्या होता है? संघनन होकर बारिश कराता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बारिश आने पर इंद्रधनुष दिखाई देता है जो कि सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा, बारिश आने पर ही इंद्रधनुष दिखाई देता है जो सूर्य के विपरीत दिशा में उगता है। अब है पुराने समय में मुसाफिरों हेतु पानी प्याव, मशक, कुआं एवं बावड़ियों से मिलता था। ठीक है, पुराने समय में मुसाफिरों हेतु क्या किससे पानी मिलता था? प्याव, मशक, कुआं एवं बावड़ियों से मिलता था। ठीक है, अब देख लीजिए तरुण भारत संघ नामक एक संस्था है जो नदियों, तालाबों, झीलों आदि की क्या करती है? मरम्मत करवाती है। ठीक है, तरुण भारत संघ जो है क्या है? एक संस्था है जो नदियों, तालाबों और झीलों को क्या करता है? मरम्मत करवाती है। ठीक है, इसमें एक भी और भी है कि तरुण भारत संघ जो है, यहाँ पर आप इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तरुण भारत संघ नामक संस्था जो है दरकी माई यानी कि दरकी माई के प्रयास से जो है तालाब बनवा कर जो क्या कहते हैं गांव में जो है पानी की समस्या को ख़त्म किए थे। ठीक है, दरकी माई के मतलब सहायता से यानी प्रयास से तरुण भारत संघ नामक संस्था जो है क्या किया था? दरकी माई के प्रयास से तालाब को जो है क्या किया था? बनवा कर जो है गाँव में जो है पानी की किल्लत को दूर किया था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। पहाड़ों पर जो है पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? चश्मा होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? चश्मा होता है। ठीक है, चलिए अम्ल वर्षा से जो है हर बार EVS में आ जाता है क्वेश्चन। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन उद्योगों और वाहनों में पेट्रोलियम के दहन से जो है निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन जो है ये मेन स्रोत हैं अम्लीय वर्षा के। समझ गए? इससे जो है क्या होता है? विभिन्न इमारतों में जो है क्या होता है? इमारत जो है होता है उसका क्या होता है? उसको क्षति पहुंचता है। समझ गए? ये जो है अम्ल वर्षा जो होती है ये जिस तरह से बारिश होता है इस तरह से नहीं होता है। इसमें क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन का जो है
सल्फर और नाइट्रोजन मतलब वायु में जो धूल कण है उसमें मिल करके क्या होता है, विभिन्न इमारतों जो महंगी मतलब अच्छा इमारत है उस पर, और जो वनस्पति है उस पर बैठ करके क्या होता है, उसको मतलब जो है क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अभी आपको पता है ताजमहल का जो है रंग जो है मतलब डिस्कलर हो रहा है इसी वजह से, यानी अम्ल वर्षा के वजह से। ठीक है, तो अम्ल वर्षा में जो पाए जाते हैं वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ये अम्ल वर्षा में क्या करता है, मतलब मदद करता है। सबसे ज़्यादा सल्फर और नाइट्रोजन का योगदान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। 7 पर जो है जल का पीएच मान 7 होता है। 7 जब इसका पीएच मान होता है उस समय वही उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। और जब 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है। ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि वो नमकीन होता है, क्षारीय होता है। ब्लड का भी पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है क्योंकि वो क्षारीय होता है। ठीक है, दूध का भी जो है लगभग दूध जो है उतना क्षारीय नहीं होता है। यहाँ पर आपको पता है दूध का पीएच मान जो है 6.4 होता है। जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर अम्लीय माना जाता है। ठीक है, 5.6 से कम होने पर क्या होता है, अम्लीय माना जाता है। दूध का पीएच मान कितना है, 6.4 है। मानव शरीर का पीएच मान जो है 7.35 से 7.45 है। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का खोज किया था सोरेनसन ने। कौन किया था खोज, सोरेनसन ने। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, मानव रक्त का। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, यानी कि पीने के पानी में जो है रोगाणुनाशक, यानी कि उसमें से जो कीटाणु मारने के लिए डालते हैं रोगाणुनाशक, वो पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 और क्लोरीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका जल को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण यानी कि CaClO2 यानी CaClO2 का प्रयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मृत सागर के बारे में, घरसीसर तालाब के बारे में, अलबरूनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।